हेलो एवरीवन। तो आज हम जानते हैं मूड कोर्ट और मॉक ट्रायल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मूड कोर्ट हो या मॉक ट्रायल, ये दोनों ही कोर्ट रूम प्रोसीजर के सिमुलेशन हैं, जिसमें कोर्ट रूम का रेप्लिका बना होगा जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लॉयर्स का रोल प्ले कर रहे होंगे। इन दोनों का ही पर्पज़ ये होता है कि लॉ को लेकर के स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके और साथ ही साथ लीगल स्किल भी उनके अंदर डेवलप करी जा सके। लीगल स्किल के अंदर जैसे ड्राफ्टिंग स्किल हो गई, आर्गुमेंटेशन स्किल हो गई या रिसर्चिंग स्किल हो गई। इसके अलावा किस तरीके से केस फाइल्स को कैसे मैनेज करना और कोर्ट रूम प्रोसीजर्स को भी समझने में उनको आसानी हो सके। तो मूड कोर्ट और मॉक ट्रायल के बीच में डिफरेंस को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और अपीलेंट जुरिस्डिक्शन के कंसेप्ट को अच्छे से जानते हो। कभी भी जब कोई केस आता है तो वो सबसे पहली बार लोअर कोर्ट के अंदर ट्राई किया जाता है, और जब वहाँ पे पार्टी डिससेटिस्फाइड रह जाती है या अनसेटिस्फाइड रह जाती है तो फिर वो अपील के लिए फाइल करते हैं किसी हायर कोर्ट के अंदर, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो पहली बार जब भी कोई केस आता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को जाना जाए और उसके ऊपर किस तरीके से लॉ अप्लाई हो रहा है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर जब लॉ अप्लाई करने की बात करते हैं तो हो सकता है कोई प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये दो चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो काम करता है। और क्योंकि जब पहली बार क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर बात करी जा रही है तो यहाँ पे विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, और भी जो भी चीज़ें होंगी जो किसी प्लेंटिफ के या डिफेंडेंट के फेवर में होती, वो यहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती हैं और उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अब कोई पार्टी है जो कि अनसेटिस्फाइड रह गई, वो अपील करेगी। तो जब अपील करेगी तो फिर किसी लॉ के ऊपर जो भी लॉ बनाया गया है या जो जजमेंट आया है उसके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर हमेशा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात करी जाती है, या जो भी उसका अप्लाई जिस तरीके से किया गया, क्या वो सही तरीके से अप्लाई किया गया या नहीं किया गया, इसके ऊपर चर्चा होती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बात करता है, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एक कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न होता है। क्योंकि मॉक ट्रायल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का सिमुलेशन है, इस वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के चलते जो भी पार्टीज़ हैं उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करें थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन, और इसी के साथ साथ जो भी एविडेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करें, जिससे कि हमें सभी पार्टीज के इंटेंशन और मैक्सिमम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन हो पाए, और जिसके बिहाफ पे जो जज होंगे वो डिसीजन ले सकें किसी भी केस के अंदर। और इसी वजह से सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं। और इन अ सेम वे जब हम मूड कोर्ट की बात करते हैं जो कि अपीलेंट जुरिस्डिक्शन का सिमुलेशन है, इस वजह से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टीज रहती हैं, एक अपीलेंट पार्टी और अगला प्लेंटिव पार्टी। अपीलेंट पार्टी वो पार्टी होती है जो कि लोअर कोर्ट के डिसीजन से अनसेटिस्फाइड रह गई है और वो अपील के लिए अप्लाई करी है। वहीं पे रिस्पोंडेंट पार्टी वो है जो कि अपीलेंट को रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस अपीलेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर जितना भी डिस्कशन होता है, जितनी भी आर्गुमेंटेशंस होती हैं, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होती हैं और बेसिकली उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर होती हैं। इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ के इंटरप्रिटेशन और उसके रिबटल पर ही पूरा का पूरा डिस्कशन चलेगा। और ये दोनों पार्टीज ये प्रूव करेंगी कि इस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में ये जो डिसीजन लिया गया वो सही लिया गया है या गलत लिया गया है। और क्योंकि मूड कोड इसी का ही रेप्लिका होता है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे केस लॉज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके अंदर कोई भी विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं होता, कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं ली जाती, या किसी भी प्रकार से एविडेंसेस का कोई रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। ठीक है, पर वहीं पे यहीं से कहीं ना कहीं जो लॉ के जो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं कि सेम स्टैट्यूट के किस तरीके से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे डिसीजन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ यहाँ पे फाइल होती है, लाइक यहीं से ही प्रोड्यूस होती है। तो अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके भी यहाँ पे स्टूडेंट का इवेल्युएशन होता है उनके मूड कोर्ट प्रैक्टिस और मॉक ट्रायल प्रैक्टिस के दौरान।
तो पहले बात करते हैं मॉक ट्रायल की। मॉक ट्रायल के दौरान कौन कौन सा ऐसा पैरामीटर होंगे जिनके बिहार पे आपका इवेल्युएशन किया जाएगा। लाइक मॉक ट्रायल इटसेल्फ सबसे लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार क्लाइंट आपसे मिलने आएगा और वहाँ से लगा करके जब तक कि कोई डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक की जो पूरा प्रोसेस होगा वो मॉक ट्रायल के अंदर कंसिडर किया जाएगा, जो कि लोअर कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। अब क्योंकि लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर ज़्यादातर काम किया जाता है और उसके एप्लीकेशन के ऊपर काम किया जाता है, इस वजह से केस एनालिसिस जिसके अंदर आपको मूड प्रॉब्लम को क्या आपने सही से समझा और उसके अकॉर्डिंग क्या आप सही से इश्यूज फ्रेम कर पा रहे हो और जो भी इश्यूज फ्रेम करते हो उसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं वो, ये आपका लीगल एप्टीट्यूड हो जाएगा। तो लीगल एप्टीट्यूड कैसा है वो एक पैरामीटर होता है। इसके अलावा ओरल राउंड के अंदर या ओरल आर्ग्यूमेंट्स आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, जिसमें आपका ओपनिंग स्टेटमेंट कैसा है, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है, क्या आप सही से क्वेश्चन पूछ पाते हो एग्जामिनेशन के टाइम में, फिर चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो या एग्जामिनेशन चीफ हो। और इसके अलावा जो ओरल आर्गुमेंटेशन के अंदर एक क्लाइंट काउंसलिंग का भी जो पार्ट होता है वो कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद में जो भी आपने मूड प्रॉब्लम समझी, क्या उसके अगेंस्ट में जो आपके पास आर्ग्यूमेंट हैं, क्या उन आर्ग्यूमेंट को सही से आर्टिकुलेट करके ड्राफ्ट तैयार कर पाते हो नहीं तैयार कर पाते हो, वो आपका रिटन पार्ट हो जाता है। तो इन कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ पे आपका मॉक ट्रायल के अंदर आपका जजमेंट किया जाएगा और आपको इवेल्युएट किया जाएगा। और जब बात करते हैं मूड कोर्ट की, तो मूड कोर्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है अपेलेंट साइड से, अगला होता है रिस्पोंडेंट साइड से। यहाँ पे बेसिकली कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे जो कि लॉ के इंटरप्रिटेशंस पे होंगे और इसको रिवर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पैरामीटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेकर के कैसे आर्ग्यूमेंट्स आप अपने मेमोरियल में लिखते हो और मेमोरियल किस तरीके से आपने बनाया है, और आपके आर्गुमेंट प्रेजेंट करने में कितनी क्लैरिटी है उस मूड कोर्ट के प्रॉब्लम के सराउंडिंग में, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए पूरा का पूरा आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।